पीछे बिल्डिंग देख सकते हैं A25, ये है नोएडा सेक्टर 16 के अंदर। इस बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर पर वैकेंसी निकली हुई है, वो भी 12th पास कैंडिडेट के लिए। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं पूरे फ्लोर के दूसरी तरफ में। मैं सच बताऊं तो मैं खुद भी आपकी ही वीडियो देखी थी और तभी मैं उसको देख के यहाँ पे आया था। यहाँ पे हमारी वीडियो तो आप देख करके आए थे कि हमारी वीडियो में जितनी भी आपको बातें बताई गई थी वो सच थी? हाँ मैम ऐसे ही है। और फन फ्राइडे वगैरह होता है? हाँ मैम वो चलती रहती है, एक्टिविटी यहाँ पे होती रहती है। और वहाँ पे देख सकते हैं म्यूजिक सिस्टम भी लगा हुआ है वहाँ। वैसे लंच ब्रेक में भी रहता है और वो होती रहती है, वीकेंड पे होती रहती है। लंच ब्रेक कितने टाइम का होता है? मैम 30 मिनट्स का 40 मिनट्स का इस तरीके का दिया होता है। तो मुझे 5 महीने यहाँ पे होने वाले हैं। मुझे पर्सनली खुद को कोई प्रेशर नहीं लगता। तो मजा आ रहा है मतलब? बढ़िया एकदम, सब कुछ अच्छा चल रहा है मैम। काम भी हो रहा है और एक्चुअली एनवायरनमेंट भी अच्छा ही है। कुलीग हेल्प कर देते हैं, सीनियर हमारे हेल्प कर देते हैं। कंपनी काफ़ी अच्छी है, फ्रेंडली नेचर है सबका। सबका फ्रेंडली नेचर है। My name is Sonali. I'm working here as a HR. तो यहाँ पे आप फ्रेशर्स कैंडिडेट, फ्रेशर्स एंड एक्सपीरियंस बोथ। प्रॉपर ट्रेनिंग होती है हमारी कंपनी में 3 डेज। बेसिकली जो प्रोसेस है हमारा वो डोमेस्टिक प्रोसेस है, तो हिंदी मस्ट है। वी आर प्रोवाइडिंग अट्रैक्टिव इंसेंटिव्स ऑल्सो। हम जो इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड करते हैं काफ़ी अट्रैक्टिव। तो दोस्तों अगर आपने 12th पास की हुई है तो आज हम आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया वैकेंसी लेकर के आ गए हैं। आप मेरे पीछे बिल्डिंग देख सकते हैं A25, ये है नोएडा सेक्टर 16 के अंदर। अभी हम यहाँ पे वैकेंसीज जो है सर्च कर ही रहे थे कि हमको पता चला है यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड से कि इस बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर पर वैकेंसी निकली हुई है, वो भी 12th पास कैंडिडेट के लिए। सिर्फ उनको इतना चाहिए कि आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश पढ़नी आनी चाहिए। अब क्या वैकेंसी है, क्या है पूरी डिटेल, एक बार फटाफट से चलते हैं सेकंड फ्लोर पर और आपको बताते हैं सारी की सारी डिटेल्स। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं HR मैम के पास और अब इनसे डिटेल ले लेते हैं पूरी। तो मैम सबसे पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, साथ ही साथ ना कंपनी का नाम और थोड़ा सा कंपनी के बारे में एक्सप्लेन कर दीजिए। My name is Sonali. I'm working here as a HR. Company name is GoPro Insurance Brokers Private Limited. ये नोएडा सेक्टर 16 में लोकेटेड है। ये इंश्योरेंस बैकग्राउंड से रिलेटेड है, हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस में डील होता है। तो मैम यहाँ पे इस टाइम पे क्या वैकेंसीज आई हुई हैं? यहाँ पे वैकेंसी रिलेशनशिप ऑफिसर्स की है। और इसके अंदर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है? क्वालिफिकेशन मिनिमम 12th पास। मिनिमम 12th पास। तो यहाँ पे आप फ्रेशर्स कैंडिडेट, फ्रेशर्स एंड एक्सपीरियंस बोथ। अच्छा मैम, तो फ्रेशर्स कैंडिडेट्स के लिए मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो प्रोफाइल आपने बताई है तो उस प्रोफाइल में काम क्या करना होता है, स्किल्स क्या रहती हैं, अगर वो आप एक्सप्लेन कर दो ना तो काफ़ी बढ़िया हो जाएगा। बेसिकली टेलीकॉलिंग का वर्क है, टेलीसेल्स वर्क है। डायलर सिस्टम कॉलिंग है, आपको कॉल्स आती हैं, कॉल्स अटेंड करके क्लाइंट को कन्विंस करना होता है हेल्थ इंश्योरेंस सेल के लिए। तो ऐसे कुछ तो सेल्स प्रोसेस है बेसिकली। तो मैम यहाँ पे ऐसा सिस्टम तो नहीं होता ना कि कोल्ड कॉलिंग वगैरह करनी है? नहीं, कोल्ड कॉलिंग नहीं है। कोल्ड कॉलिंग नहीं है। कॉल्स आती हैं, डायलर पे कॉल्स आती हैं, आपको अटेंड करके क्लाइंट कन्विंस करना होता है, क्लाइंट को पूरी डिटेल देनी होती है इंश्योरेंस की, हेल्थ इंश्योरेंस। अच्छा मैम, जैसे अगर किसी को नहीं पता है हेल्थ इंश्योरेंस में क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, तो उसके लिए कुछ ट्रेनिंग वगैरह? प्रॉपर ट्रेनिंग होती है हमारी कंपनी में 3 डेज का। 3 डेज की? 3 डेज प्रॉपर ट्रेनिंग, आफ्टर इंटरव्यू सिलेक्शन फिर ट्रेनिंग होती है 3 डेज। तो जो ट्रेनिंग पीरियड होता है मैम, उसके बाद में मैं ये चीज़ पूछना चाह रही हूँ कि काफ़ी कंपनीज में ये वाली इशू आती है कि ट्रेनिंग के बाद में सैलरी स्टार्ट होता है या फिर नहीं, 3 डेज जो ट्रेनिंग मैंने आपको बताया वो 3 डेज ट्रेनिंग अनपेड होता है। फ्रॉम द 4th डे सैलरी विल स्टार्ट, सैलरी स्टार्ट हो जाती है। अच्छा मैम, एक चीज़ और बताइए, जैसे कि यहाँ पर अगर कोई इंटरव्यू के लिए आ रहा है तो उसके लिए क्या क्या स्किल्स रिक्वायरमेंट होती है? बेसिकली कम्युनिकेशन स्किल्स, इंग्लिश का अगर बात की जाए तो नॉर्मल होनी चाहिए कि अंडरस्टैंड और स्पीक कर सके, ठीक है। बेसिकली जो प्रोसेस है हमारा वो डोमेस्टिक प्रोसेस है, तो हिंदी मस्ट है। हिंदी कॉम स्किल्स मस्ट है कि हिंदी आनी चाहिए प्रॉपर। बाकी वो 1-2 कस्टमर्स के लिए वो तो हाँ नॉर्मली होता है कि अगर बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स इंग्लिश का है तो हो ही जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। मेन प्रेफरेंस हिंदी लैंग्वेज है। ठीक है, तो देखिए ये तो काफ़ी बढ़िया आपके लिए हो गया कि यहाँ पे मेन प्रेफरेंस ही हिंदी लैंग्वेज को दी जा रही है। बाकी इंग्लिश का ये होता है कि 1-2 बारी आप अगर बोल दोगे फॉर इम्प्रेशन या फिर किसी भी और क्लाइंट के लिए जिसको हिंदी नहीं इतनी अच्छे तरीके से आती, वो उनके लिए होता है। बस आपको स्किल रिक्वायर्ड है कि आप 12th पास होनी चाहिए और साथ ही साथ आपको इंग्लिश थोड़ी सी बोलनी और समझनी आनी चाहिए। इसके अलावा मैम एक चीज़ और बताइए कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेकर आने हैं? डॉक्यूमेंट्स में बेसिकली KYC चाहिए होता है। KYC चाहिए होता है। और एज क्राइटेरिया क्या रहता है? एज क्राइटेरिया जो होता है कंपनी का वो 18 to 26 ईयर्स। 18 to 26-27 ईयर्स तक हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और यहाँ पे मैम एक चीज़ और मेरे को बताइए कि ऑफिस टाइमिंग क्या रहते हैं?
ऑफिस टाइमिंग जो नॉर्मल ऑफिस टाइमिंग शिफ्ट टाइमिंग होता है 10 to 7। 10 to 7 नॉर्मल मतलब नॉर्मल चलता है। नॉर्मल टाइमिंग यही रहता है। तो ये तो काफ़ी बढ़िया चीज़ है आपके लिए कि आप नॉर्मल ऑफिस टाइमिंग वो आपका रहेगा, डेस्क जॉब आपकी रहने वाली है, साथ ही साथ कोल्ड कॉलिंग का भी कोई सिस्टम यहाँ पे नहीं है, मैम बता रहे हैं ऐसा। तो आपको सिर्फ क्या है कि कॉल्स यहाँ पर आएंगी, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। कॉल्स जो है आपके पास खुद से आएंगी, आपको कॉल नहीं करनी है किसी को भी, आपके पास कॉल आएंगी, आपको बस उस क्लाइंट को सारी की सारी डिटेल्स जो आपको बताई जाएंगी, आपके प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग के अंदर जितनी भी चीज़ें बताई जाएंगी आपको बस वो एक्सप्लेन करनी है, आपको बस वो समझ आनी चाहिए, आपको समझानी आनी चाहिए, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं मांग रहे हैं यहाँ पे। इसके अलावा मैम मेरे को ये बताइए कि कांटेक्ट कैसे करना है आप तक? कांटेक्ट करने के लिए आप मेरा नंबर मतलब कॉल करना होगा मुझसे, मैं शेड्यूल करूंगी इंटरव्यू के लिए विजिट करेंगे, आप सिलेक्ट होंगे तो फिर ट्रेनिंग के लिए आपको टाइम मतलब डेट टाइम दिया जाएगा, तो उस टाइम पे आपको ट्रेनिंग के लिए आना होगा। तो जब यहाँ पे आएंगे कैंडिडेट्स तो आप ही उनको या डायरेक्टली मैं ही मिलती हूँ? आप ही मिलोगे? मैं ही मिलती हूँ। तो एक बार आप ऑफिस का एड्रेस बता दोगे? हाँ, A25 सेक्टर 16 सेकेंड फ्लोर नोएडा, और यहाँ पे जो नियर बाय मेट्रो स्टेशन सेक्टर 16 मेट्रो स्टेशन। देखिए मेट्रो स्टेशन भी मैम ने बता दिया है, सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दी हैं। अब एक चीज़ और मैं क्लियर करना चाहती हूँ मैम आपसे कि यहाँ पे कैंडिडेट्स पहुँच तो जाएंगे, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, इंटरव्यू भी हो जाएगा, सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो उसके बाद में ट्रेनिंग के अंदर अगर किसी कैंडिडेट को मानी समझ नहीं आता है 3 दिन के अंदर, तो उसके बाद एक्स्ट्रा ट्रेनिंग वगैरह कुछ? हाँ, रीट्रेनिंग भी होती है हमारी कंपनी में। लाइक ट्रेनिंग हुई, ट्रेनिंग में नहीं क्लियर हो पाया तो रीट्रेनिंग बैच भी होता है, तो उसमें आप रीट्रेनिंग में भी ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। और ये चीज़ ऐसे हो सकती है मैम कि हम काम भी करते रहें और साथ ही साथ हम ट्रेनिंग भी नहीं लेते नहीं, ये नहीं हो पाता, ये वाली ये नहीं नहीं, है। सिस्टम नहीं है। तो ट्रेनिंग आप अच्छे तरीके से बाद में आप ज्वाइन कर लीजिए, आपका जो है सैलरी बननी स्टार्ट हो जाएगी। सैलरी क्या रहेगी मैम अगर आप? सैलरी आपका इंटरव्यू बेस्ड होता है, इंटरव्यू पे डिपेंड करता है फ्रेशर्स का। प्लस वी आर प्रोवाइडिंग अट्रैक्टिव इंसेंटिव्स ऑल्सो, हम जो इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड करते हैं काफ़ी अट्रैक्टिव। तो सैलरी मैं आपको ऐसे डिस्क्लोज नहीं कर सकती क्योंकि वो डिपेंड करता है क्वालिफिकेशन पे, डिपेंड करता है एक्सपीरियंस पे, फ्रेशर है उस पर डिपेंड। तो मैम का जो नंबर है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, साथ ही साथ गूगल फॉर्म दे दिया है, आप जो है ऑफिशियल टाइमिंग के अंदर यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं मैम को। और मैम सैटरडे संडे ऑफ वगैरह? 6 days वर्किंग है, मंडे टू सैटरडे, संडे फिक्स्ड ऑफ रहता है। और 6 days ही आप कॉल कर सकते हैं? या 6 days आप कॉल कर सकते हैं। तो आप कॉल कर सकते हैं, कॉल नहीं पिक हो रहा है तो आप मैसेज ड्रॉप भी कर सकते हैं, मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, गूगल फॉर्म भर सकते हैं और अपना जो है सारी चीज़ें क्लियर करके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर से बता रही हूँ, अप्लाई करने के लिए कुछ नहीं चाहिए आपको, बस आपने 12th क्लियर करी होनी चाहिए और इंग्लिश आपकी थोड़ी सी ऐसी होनी चाहिए कि आपको थोड़ा बोलना और थोड़ा समझना आना चाहिए। मेन जो फोकस है यहाँ पर है हिंदी के ऊपर, तो आप इजीली यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब मैम मेरे को ये बताइए, क्या हम आपका फ्लोर विजिट कर सकते हैं? श्योर, आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो एक बार चलते हैं फ्लोर पर और फ्लोर देखते हैं कि किस तरीके से कॉलिंग हो रही है वहाँ पे, और कुछ कैंडिडेट्स से अगर हो सकता है मैम तो प्लीज़ बात करा हाँ, आप दीजिए। कर सकते हैं बात, कोई इशू नहीं है। तो बात करते हैं कुछ कैंडिडेट से और जानते हैं कि क्या माहौल है कंपनी का, किस तरीके की कंपनी है। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं पूरे फ्लोर के दूसरी तरफ में और अब यहाँ से कुछ एम्प्लॉयज से हम बातचीत करने वाले हैं, तो आइए चलते हैं। हेलो सर, आपसे थोड़ी सी बात हो सकती है? हाँ बिल्कुल मैम, बिल्कुल। गुड मॉर्निंग मैम। सबसे पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। मैम मेरा नाम अर्जुन है। आपको यहाँ पे काम करते कितना टाइम हो गया? मैम मेरे को 4 month कंप्लीट हो गए, ये 5th month है मेरा यहाँ पे काम करते हुए। और आपकी प्रोफाइल यहाँ पे क्या है? मैम मैं तो यहाँ टेलीकॉलर हूँ, अभी स्टार्ट ही करा है मैंने यहाँ पे। तो जैसा कि आपने अभी कुछ महीने पहले ही स्टार्ट किया है, तो आप मेरे को ये बता सकते हैं कि ट्रेनिंग वगैरह किस तरीके से दी गई थी यहाँ पर? मैम प्रोडक्ट की ट्रेनिंग दी जाती है, सीनियर्स सारा कुछ बता देते हैं, और मैं सच बताऊँ तो मैं खुद भी आपकी ही वीडियो देखी थी और तभी मैं उसको देख के यहाँ पे आया था। तो देखिए एक बार और फिर से हमारा जो है हो गया है कि सब्सक्राइबर्स हमसे बोल रहे हैं कि हमने आपकी वीडियो यहाँ पे देखी थी, एम्प्लॉय हम बन चुके हैं। तो अब मेरे को एक चीज़ आप और बताइए कि यहाँ पे हमारी वीडियो तो आप देख करके आए थे कि हमारी वीडियो में जितनी भी आपको बातें बताई गई थी वो सच थी? हाँ मैम ऐसे ही है, और कोई झूठ बोल के गलत बता के तो कर भी नहीं पाएगा इस तरीके से। और एक चीज़ और मेरे को यहाँ बताइए कि यहाँ पे कुछ फन फ्राइडे वगैरह होता है? हाँ मैम, वो चलती रहती है, एक्टिविटी यहाँ पे होती रहती है। और वहाँ पे देख सकते हैं म्यूजिक सिस्टम भी लगा हुआ है वहाँ। वैसे लंच ब्रेक में भी रहता है और वो होती रहती है, वीकेंड पे होती रहती है। लंच ब्रेक कितने टाइम का होता है? मैम 30 मिनट्स का, 40 मिनट्स का, इस तरीके का दिया होता है। तो एक चीज़ मेरे को और बताइए कि यहाँ पे कुछ ऐसा प्रेशर तो नहीं रहता है जैसे कि किसी को कहीं इमरजेंसी में जाना है या फिर
कोई भी उसको काम है तो ऐसे तो नहीं होता है कि आप नहीं अपना टारगेट पूरा करके जाओ, नहीं प्रेशर ऐसा कुछ तो नहीं, ऐसा नहीं है कि इमरजेंसी के समय पे छुट्टी नहीं मिलती हो या कुछ भी हो। बाकी मैम काम का प्रेशर नहीं होता या टारगेट या बिना उसके काम होता भी नहीं है। हाँ, आप ये देखिए थोड़ा बहुत तो रहता ही है, और सिर्फ प्रेशर उसके लिए है जो काम नहीं कर रहा है। जो अगर आप घर से करने आ रहे हैं यहाँ पे और आप पूरा दिन यहाँ पे बैठ के काम कर रहे हैं तो ऐसा भी नहीं है कि काम होने का नहीं है। तो प्रेशर ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ उसके लिए प्रेशर है जो काम नहीं कर रहा है। उसको ही कंपनी खराब लगेगी, उसको ही इसमें नेगेटिव पॉइंट्स दिखेंगे। जो काम कर रहा है उसके लिए कोई प्रेशर नहीं है। मुझे 5 महीने यहाँ पे होने वाले हैं, मुझे पर्सनली खुद को कोई प्रेशर नहीं लगता। तो मज़ा आ रहा है मतलब? बढ़िया, एकदम सब कुछ अच्छा चल रहा है मैम। काम भी हो रहा है, एक्चुअली एनवायरनमेंट भी अच्छा ही है। कुलीग हेल्प कर देते हैं, सीनियर हमारे हेल्प कर देते हैं, टीम लीडर। तो ऐसा कुछ नहीं है कि टारगेट है वो पूरा ही नहीं होगा, हमें नहीं करनी है। काम करने वाले के लिए कोई प्रेशर नहीं। थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत मज़ा आया। तो जैसा कि आपने देखा ये कि पहली बात तो ये हमारे सब्सक्राइबर थे, ये वीडियो देखकर हमारी ही यहाँ पर एम्प्लॉय बन गए हैं, तो ये काफ़ी खुशी की बात होती है जब भी कुछ ऐसा होता है। दूसरी चीज़ ये कि इन्होंने भी बताया है कि यहाँ पे जितनी भी वीडियो में हमारी बातें बताई गई थी वो एकदम करेक्ट थी, एकदम एक्यूरेट थी। चलते हैं आगे की और जानते हैं एक और एम्प्लॉय से कि क्या उसका कहना है कंपनी के बारे में। 2 मिनट। श्योर मैम। पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए और अपनी प्रोफाइल बता दीजिए। माय नेम इज़ युवांश एंड माय पोस्ट इज़ एयर ऑफ रिलेशनशिप ऑफिसर। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पे काम करते हुए आपको कितना टाइम हो गया है? अभी तो मैम मेरे को 2 महीने ही हुए हैं। अच्छा, 2 महीने में अभी तक कंपनी के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? कंपनी काफ़ी अच्छी है। हाँ, जैसे होते हैं नॉर्मल और ठीक ठाक है, सब बढ़िया, कोई दिक्कत। फ्रेंडली है? हाँ, फ्रेंडली नेचर है सबका। सबका हाँ फ्रेंडली जी, नेचर है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, कंपनी में आपको 2 महीने हो गए हैं, तो ये बताइए कि किस तरीके से आपको काम करने में मिल रहा है, कैसा काम है, कैसा सब कुछ है? हमारे पास लीड्स आती हैं और हमें उनसे बात करनी होती है कॉल्स पे, बस। बाकी कुछ ऐसा प्रेशर वगैरह तो नहीं मिलता? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा तो यही कहना है आपको कि अगर आपने 12th पास किया और आप चाह रहे हो कि हम एक डेस्क जॉब करें, एक बढ़िया जॉब करें, तो आप यहाँ पे फटाफट से अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। फिर से बता देती हूँ, यहाँ पे सिर्फ हिंदी आपको अच्छे तरीके से बोलनी आनी चाहिए। इंग्लिश जो है वो ऐसी होती है कि यहाँ पे आप सिर्फ बोल सकें थोड़ा बहुत और थोड़ा बहुत समझ सकें, बाकी जो मेन लैंग्वेज है वो यहाँ हिंदी रहने वाली है। तो अगर आप कोई भी डेस्क जॉब ढूंढ रहे हैं तो ये जॉब मेरे हिसाब से तो आपके लिए बेस्ट है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो फटाफट से जाइए, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, गूगल फॉर्म दिया हुआ है, जाकर के गूगल फॉर्म फिल कीजिए, नंबर पे आप कॉल पे बात कीजिए। मंडे से लेकर के सैटरडे तक आप ऑफिशियल टाइमिंग में बात कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप रिटन फॉर्म में जीडी जानना चाहते हैं तो उसके लिए नंबर के साथ और हमारे गूगल फॉर्म के साथ हमने हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक और हमारी वेबसाइट का लिंक भी दे रखा है, वहाँ जाकर के आप रिटन फॉर्म में जीडी देख सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम आपसे फिर मिलेंगे वही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।